ना है नहीं, काफ़ी अंदर है फोर्ड हॉस्पिटल से। और गुंजन सिंह जी के फादर मिले और बोले कि अभी तो है नहीं, वो कहीं पे निकले हुए हैं, बट बोले कि अभी 3 बजे तक यहाँ पर आने के लिए। तो आते हैं तो मुलाकात आता हूँ कि कहाँ है ये, कैसे आना है। और तकरीबन इसको बनाने में 15-20 करोड़ रुपया लगा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर गुंजन सिंह का घर दिखलाने वाला हूं, जो कि अभी हाल ही में आज से 2 दिन पहले पटना में ये नया घर बनवाया है। पटना के खेमनी चक में रामकृष्णा नगर में ये घर बनवाया है। वैसे गुंजन सिंह जो है मूल रूप से बिहार के नवादा ज़िले के रहने वाले हैं, बट अभी 2 दिन पहले इस घर का गृह प्रवेश हुआ है। और फिलहाल मैं हूँ पटना जंक्शन के बाहर। ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पटना जंक्शन है। और पटना जंक्शन का ये करबिगहिया एरिया है। तो यहीं से अभी ऑटो लेंगे हम और यहाँ से जाएंगे अभी मीठापुर, और मीठापुर से फिर ऑटो चेंज करके जाएंगे खेमनी चक रामकृष्णा नगर में। और वहाँ पर जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि फोर्ड हॉस्पिटल है, उसी के पीछे में उनका ये नया वाला घर है। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं खेमनी चक के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। वैसे आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, 32,000 सब्सक्राइबर हमारा होने वाला है। तो ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और उम्मीद है कि आप लोग प्यार दीजिएगा तो बहुत जल्दी 35, 40 और 50,000 भी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। बस जम के अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ मीठापुर, और वहाँ से फिर एक और ऑटो चेंज करना है और वहाँ से फिर निकलेंगे हम खेमनी चक। तो आप लोग ब्लॉग में अभी बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं, ये पटना जंक्शन है और ये करबिगहिया बोलते हैं। पटना जंक्शन के आपको प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आना है और 10 के बाहर जब आएंगे तो ये करबिगहिया है। और यहीं से ऑटो लेके आपको जाना है खेमनी चक। और वहाँ पर फोर्ड हॉस्पिटल के ठीक पीछे ये नया वाला घर बनवाया है और काफ़ी महंगा घर है। तो आप लोग चलिए, अभी मैं आपको चल कर आपको घर दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं मीठापुर बस स्टैंड के पास और यहीं से ऑटो मिलेगा खेमनी चक के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम फोर्ड हॉस्पिटल के पास आ चुके हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये फोर्ड हॉस्पिटल है और यहीं पे कहीं पे गुंजन सिंह का घर है। तो अभी पता करते हैं, पूछते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। अभी फ्रेंड्स, अभी हम फोर्ड हॉस्पिटल के बगल वाली गली में घुस चुके हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता है नहीं। अभी यहाँ पर जब आइएगा तो सब घर जो है अभी नया नया यहाँ पे बन रहा है। देखने के बाद लगेगा कि सब जो है गुंजन सिंह का ही घर है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी पूछना पड़ा, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि इतना बड़ा ये एरिया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि घर कहाँ पे है। बट यहाँ पर जब आए तो पता चला कि हाँ, देव कॉलोनी है और ये जो है एंट्री गेट है, इसी गेट से एंट्री होना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं गुंजन भैया के घर पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यही जो है गुंजन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार का नया घर है, जो कि अभी 2 से 3 दिन पहले इस घर का जो है गृह प्रवेश हुआ है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आखिरकार पहुंच चुके हैं। और जैसा कि लोकेशन मुझे जानकारी था कि फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे देव कॉलोनी आना है, पर जितना आसान मैं समझ रहा था उतना आसान यहाँ पे आना है नहीं। काफ़ी अंदर है फोर्ड हॉस्पिटल से और बहुत लोगों से पूछते पूछते मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब अभी तक जितना भी जगह मैं ब्लॉगिंग करने जाता हूँ, और मतलब अब तक का सबसे हार्ड यहाँ पर पहुँचना था। बहुत हाईवे से बहुत अंदर ये घर है। और देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर यही घर है गुंजन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार भैया का, जिनका आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। बहुत और मगही और मैथिली ज़्यादातर गाने गाते हैं, भोजपुरी भी गाने गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यही घर है। और अभी आज से 2 से 3 दिन पहले इस घर का जो है गृह प्रवेश हुआ है। और अभी उनके गुंजन सिंह जी के फादर मिले और बोले कि अभी तो है नहीं, वो कहीं पे निकले हुए हैं, बट बोले कि अभी 3 बजे तक यहाँ पर आने के लिए। तो आते हैं तो मुलाकात हो जाएगा। और एक बार और दिखला देते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं टी हाउस लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी वीडियो में चर्चा में था, टी हाउस। और अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ कलश वगैरह रखा हुआ है। अभी 2 से 3 दिन पहले इस घर का जो है गृह प्रवेश हुआ है। तो अभी सब कुछ जो है मतलब उसी ढंग से है। तो एक है, दोबारा मैं आने का अंकल से बात हुआ तो बोले कि 4 बजे आइए तो मुलाकात हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर अभी इतने दूर में रहता हूँ तो दोबारा यहाँ पर आकर भैया से मिलने का प्रयास करूँगा अभी।
कहाँ है ये, कैसे आना है। और ये जो है फोर्ड हॉस्पिटल है, जो कि पटना का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, जो कि हनुमान नगर खेमनी चक बोलते हैं। वहीं पर इन फ्रंट वहीं पर ये हॉस्पिटल है, और उसी के बगल से जो गली है, उसी गली में ये घर बनवा है। और काफ़ी महंगा घर है। कहा जा रहा है कि ये घर जो है तकरीबन इसको बनाने में 15-20 करोड़ रुपया लगा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि इस घर के बारे में जितने भी यूट्यूबर लोग अभी बताए हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी चलिए कोशिश करेंगे, दोबारा आने का प्रयास करते हैं, और भैया होंगे तो मिलवाने का भी प्रयास करेंगे आप लोगों से। सो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को गुंजन सिंह के घर का ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। और सबसे ख़ास बात है कि थोड़ा सा नहीं मिल पाया गुंजन भाई से, इस बात का थोड़ा सा मलाल है। उनके पापा ने बोला गुंजन सिंह के कि गुंजन सिंह जो है शाम में तकरीबन 5 बजे के आसपास वापस लौट के उधर से आएंगे। तो फिर मैं देखा तो इतना हार्ड गर्मी भाई की हालत ख़राब हो जा रहा है। और उस पर मैं वहाँ पर 1 बजे के आसपास पहुँचा था। तो मैं सोचा कि अब कहाँ जाऊँगा, 3 घंटा 4 घंटा कहाँ वेट करूँ इतना धूप में। तो इसलिए मैं वापस जंक्शन आ गया, और जंक्शन से फिर ट्रेन लेके सीधे आ गया। बट आप लोग इस वीडियो को प्यार दो अपना, और भर भर के लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो मेरा अच्छा अगर जाता है, अच्छा इस पर व्यू आता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो मैं दोबारा से गुंजन सिंह के घर पर जाऊंगा, और आप लोगों को लाइव गुंजन सिंह से मिलवाने का पूरी तरह कोशिश करूंगा। चाहे कितने घंटे वहां पर मुझे न रुकना पड़े, फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा। बट आप मेरे चैनल को प्यार दो, इस वीडियो को प्यार दो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन को जो है, ललका जो बटन होता है, उसको दबा के एकदम हल्का कर दीजिए। और वहाँ पर एक आता है बेल आइकन, घंटी होता है, तो घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।